वो उड़ना चाहती थी। The only thing I'm certain of is that one day I'll return to my country वो सपने साकार करना चाहती थी। and I hope to at least change the face of my village. वो सफलता का आसमान छूना चाहती थी। I strongly believe that education is the only tool that can empower women to have a voice. वो पढ़ने में बहुत होनहार थी। I will try hard to work towards narrowing this gender divide. मगर सड़क हादसे में टूट गए सपने। मामा के घर जाते वक्त टॉपर सुदीक्षा की सड़क हादसे में मौत। परिवार का आरोप मनचलों की वजह से हुआ हादसा। तो मुश्किल जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें। शोहदे कर रहे थे सुदीक्षा का पीछा। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी करते थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। छेड़खानी के आरोपों को पुलिस ने नकारा। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। बाइक टकराने से हुई सुदीक्षा की मौत। ऐसी कोई लड़का बात बता रहा था छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। एक्सीडेंट ही बता रहा था। परिवार और पुलिस के बयानों में टकराव। टाइम बाद उन्होंने इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। सवालों में फंसी टॉपर की डेथ मिस्ट्री। सुदीक्षा भाटी अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। परिवार का कहना है कि वो बचपन से ही होनहार थी, मगर एक हादसे ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ। इमरजेंसी मैंने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी। आगे बाइक आगे निकाल कभी आगे निकाल रहे कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की। छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही बुलंदशहर की बेटी सुदीक्षा की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुदीक्षा की मौत कोई आम सड़क हादसा या फिर शोहदों की खूनी करतूत, इस पर सवालिया निशान है। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप मढ़ा है, तो वहीं पुलिस का दावा है कि सुदीक्षा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया, तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको सीएचसी औरंगाबाद में भर्ती कराया गया। 12वीं क्लास में बुलंदशहर टॉप करने वाली सुदीक्षा भाटी स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते सुदीक्षा इंडिया आई और यहां गौतम बुद्ध नगर में अपने परिवार के साथ रह रही थी। सोमवार को सुदीक्षा अपने मामा के घर बुलंदशहर जा रही थी और इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ
और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया, ऐसा बुलेट थी केवल उसमें। अब सुदीक्षा की मौत पर कई सवाल खड़े हो गए। परिवार का आरोप यह है कि मामा के घर जाते वक्त रास्ते में शोहदे छेड़खानी कर रहे थे और इसी दौरान सुदीक्षा को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़े और बाइक में अचानक ब्रेक मार दिया, जिससे सुदीक्षा की बाइक शोहदों की बुलेट से जा टकराई और यह बड़ा हादसा हो गया। जी हमारे थी 30 की स्पीड से, दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल पहुँच के मामा के पास पहुँच के स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कही ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जी से बात कर ली। लो ठीक है, अब वहाँ आया क्या माने जो आगे निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वहाँ आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रही है उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तुमने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से एकदम। हालांकि परिवार के छेड़खानी वाले आरोप पर बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं हुई। हादसे के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सुदीक्षा के भाई की ओर से किसी तरह की छेड़खानी वाली बात सामने नहीं आई। थोड़ी सूचना मिल गई थी कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मौके पर हम आए तो लड़की एक साइड में बेहोश पड़ी थी और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एम्बुलेंस आ गई और उसको और वह उसके भाई को एम्बुलेंस में CHC लखावटी भेज दिया गया। ऐसी कोई लड़का बात बता रहा था छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। एक्सीडेंट ही बता रहा था। एक्सीडेंट। लड़का बात तो कर रहा था? लड़का बिल्कुल ठीक था, जो बात कर रहा था, उसका भाई ठीक था। बहरहाल सुदीक्षा की डेथ मिस्ट्री हादसे और हत्या के बीच फंसी हुई है। परिवार और पुलिस के बयानों में साफ टकराव है। बुलंदशहर से समीर अली और ग्रेटर नोएडा से अकरम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो इस पूरे सुदीक्षा मामले पर DGP ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। भाई बहन अपनी मोटरसाइकिल से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, तो जो बेटी थी उस पर बैठी हुई, उसका नाम सुदीक्षा था और वो शायद अमेरिका में पढ़ती है। तो ये जा रहे थे, वहाँ पे कुछ ट्रैफिक थी रोड पर और इनके सामने एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिसमें ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया और टकरा करके गिरने पे रोड से हिट होने पे लड़की के चोट आई और बाद में उसको अस्पताल ले गए। वहाँ पे उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ये पता लगा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं था, सर में कुछ हेलमेट वगैरह नहीं लगाए थे बच्चे, और रोड पे इम्पैक्ट से उनकी एक्सीडेंट में दुखदाई एक डेथ हुई है। बेटी की मौत पर पुलिस और परिवार के बयान अलग अलग हैं। परिवार का कहना है कि मामा के घर जाते वक्त सुदीक्षा अपने चाचा के साथ थी और पुलिस का कहना है कि वो अपने नाबालिग भाई के साथ बाइक पर जा रही थी। बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉरवर्ड धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। हालांकि बाद में परिवार ने अपना बयान पलटा और कहा कि सुदीक्षा के साथ चाचा नहीं भाई था। वहीं छेड़खानी वाली बात पर भी पुलिस और परिवार के अलग अलग बयान हैं। ओवर टाइम कई बार करा उसने। मनचले हाँ, वो करा था मनचले होते हुए लड़की को देखे आगे पीछे करते तो ऐसा कर रहा था। ये ऐसा हुआ था। नहीं, आगे बाइक आगे निकाल कभी आगे निकाल रहे, कभी आगे निकाल रहे थे, कभी पीछे कर रहे थे, कभी आगे पीछे निकाल रहे थे। हमने बाइक मंदी की वहाँ से। वो लड़का और लड़की को
हॉस्पिटल भिजवा दिया। लड़की को भी और उसे लड़के को भी, ये साथ में लड़के को तो कम चोट थी, वो बेहोश थी, दोनों को जो है CHC लखावटी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस 108 द्वारा। अच्छा, ऐसी कोई लड़का बात बता रहा था छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। एक्सीडेंट ही बता रहा था। एक्सीडेंट। अब आपको बताते हैं कहां कहां पुलिस और परिवार दावों में इनके टकराव होता नजर आ रहा है। परिवार का बयान शोहदे कर रहे थे छेड़खानी, लेकिन पुलिस का बयान छेड़खानी नहीं हुई। परिवार का बयान मंचलों की वजह से हादसा, बाइक टकराने से हादसा हुआ। पहली खबर आई बाइक चाचा चला रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि बाइक नाबालिग भाई चला रहा था सुदीक्षा का। परिवार का कहना शोहदे छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन पुलिस का यह मानना नहीं। अकरम खान फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस वक्त और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। अकरम, ये बताइए कि इस पूरे मामले में अब जो लगातार बयानों को लेकर टकराव चल रहा है, उनमें कहीं कोई सफाई आती नजर आ रही है? बयानों में अब पता चल पा रहा है किसके बयान ज्यादा पुख्ता हैं? देखिए कुलदीप, अगर बयानों की बात की जाए तो सुबह से हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं और अब भी गाँव में मौजूद हैं। दो तरीके के बयान अलग अलग है। हालांकि सुबह पुलिस के और प्रशासन के बुलंदशहर के हल्के बयान से परिवार लगातार दावा कर रहा था कि छेड़खानी की वजह से ये घटना हुई है। जो शोहदे थे लगातार छेड़खानी कर रहे थे, सुबह से परिवार दावा कर रहा था। हालांकि सुबह तक ये भी दावा था परिवार का, जो बाइक है वो उसके चाचा चला रहे थे, लेकिन जैसे ही साक्ष्य पुलिस ने और जुटाने शुरू करे तो उसके बाद अब परिवार ये कह रहा है कि चाहे वो चाचा चला रहा था, चाहे वो भतीजा चला रहा था, वो अब ये परिवार ये भी मान रहा है कि वो बच्चा भी साथ में बैठा हुआ था बाइक पे, 3 लोग थे। लेकिन परिवार अब भी इस बात से अड़ा हुआ है कि जो शोहदे थे वो छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन अगर बुलंदशहर पुलिस की बात करें तो एक और बयान ऐसा आया था जिसमें दोनों पक्षों के अलग अलग बयान देखने को मिले थे हम लोगों को। एसपी सिटी अतुल कुमार श्रीवास्तव बुलंदशहर का कहना था, जब उन्होंने सुबह अपना बयान दिया, कि इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब हम परिवार से मिले, परिवार से बात की, तो परिवार ने साफ कहा कि अभी तक उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है, ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस और परिवार के 2 बयान भी अलग अलग देखने को मिले थे। और दोपहर में ही गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी हरिश्चंद्र भी पहुंच गए थे बुलंदशहर की पुलिस के 28 घंटे बाद, जब ये बयान सामने आया था परिवार वालों की तरफ से कि अभी तक उनका कोई बयान पुलिस ने नहीं लिया है। उसके बाद बुलंदशहर पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। तो 2 अलग अलग तरीके के बयान सुबह से आए थे, लेकिन जैसे जैसे ये घटना सामने आती जा रही है, वीडियो भी आए हैं। एक वीडियो ये भी आया था जिसमें बाइक का ये बताया जा रहा था कि वो छोटा लड़का चला रहा था। तो कुल मिलाकर अब जो जैसे जैसे दिन बढ़ा है, तो घटना स्थल से और पुलिस ने और प्रशासन ने बुलंदशहर से लेकर लखनऊ तक सब अधिकारियों ने ये कहा है कि इसमें जो हादसे की वजह से मौत हुई है और छेड़खानी जैसी कोई घटना है नहीं। लेकिन परिवार अब भी दावा कर रहा है, परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उनकी होनहार बेटी थी जिसकी मौत मनचलों की वजह से हुई है। परिवार वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस जब यहाँ बुलंदशहर की पुलिस ग्रेटर नोएडा पहुंची है तो उसने कहा है कि अगर छेड़छाड़ की घटना सामने आती है तो जो मुकदमा है उसमें धाराओं में तरमीम भी की जाएगी और जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो ये सब नहीं मान रही है कि छेड़छाड़ की वजह से घटना हुई है। कुलदीप, अच्छा, बुलेट उस पर कितने लोग सवार थे? एक था अकेला या 2 लोग सवार थे? जी देखिए, बिल्कुल कुलदीप, अगर बुलेट की बात की जाए तो एक सीसीटीवी फुटेज भी अभी सामने आया है जिसे बुलंदशहर पुलिस ने जारी किया है कि उसमें जो घटना स्थल है उससे 3 किलोमीटर पहले 2 लोग बुलेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक कहीं दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में वो लोग आए हैं। तो पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज भी अपने पास ले लिया। जो इन्वेस्टिगेशन है अब वो और तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक कोई सीसीटीवी सामने नहीं आ रहा था, शोहदों की पहचान नहीं हो पा रही थी। जो परिवार आरोप लगा रहा है कि वो मंचले थे, तो इसको लेकर अब जब सीसीटीवी सामने आया है तो कहीं ना कहीं जांच एक और तेजी की दिशा में जाएगी। और जिस तरह से मामला उठा है तो अब जल्दी ही पुलिस इस मामले को साफ कर पाएगी। लेकिन अभी तक पुलिस का यही कहना है कि छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं है। लेकिन परिवार का जो उसके पिता हैं, भाई हैं और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो सभी आरोप लगा रहे हैं कि मंचले लगातार स्टंट कर रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया अकरम खान आपका इस पूरी जानकारी के लिए।